और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अचानक तकनीकी खराबी आने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में खराबी बताई जा रही थी, जिसकी वजह से पायलट ने हेली की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली है। रोटर में प्रॉब्लम के चलते ये हेलीपैड ये हेली था उसे उतारना पड़ा, लैंड कराना पड़ा। क्रिस्टल कंपनी का बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर। लैंडिंग से पहले हादसा हुआ, सभी यात्री लेकिन फिलहाल सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में 6 लोग थे सवार। फाटा के केदारनाथ धाम जाते हुए यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हेली को इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए उतारा गया वहां पर, और दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ियां हैं, और जहां पर हेली की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है वो भी बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें सवार थे। रोजाना केदारनाथ की तरफ इनको ले जाया जाता है। फाटा से केदारनाथ धाम जाते वक्त यह हादसा हुआ है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब तस्वीरें भी सामने आ गई है और ये एक्सक्लूसिव शॉट्स आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। यह तस्वीर आ रही है जो कि हेली है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जो 6 यात्री इसमें सवार थे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, और बताया जा रहा है कि शायद उनको छोटी मोटी चोट आई है। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और ये इस तरह की खबर पहली बार नहीं है। आपसे भी बात हो रही थी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। क्या जो कंपनियां होती हैं वो पूरी तरह से चेक नहीं करती इन हेली को, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं? अभी फिलहाल स्थिति क्या है? सारे 6 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वहां पर जो हादसा था वो टल चुका है और जो 6 लोग थे उनकी जान सुरक्षित बच चुकी है। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें सभी पे आई है, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो के जरिए, आप देख सकते जहां पर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है वहां पर पूरी ढलान है, और ये बाबा केदार की कृपा रही कि सभी की जान वहां पे बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा वहां पे हो सकता था। और आपको जो बता रहे कि लापरवाही कंपनी की, निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही कई बार देखी गई है। ये पहली घटना नहीं, कई बार कई लोगों ने वहां पे जान गंवाई है जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं या कुछ उनकी तकनीकी खराबी आई है और एक बड़ी दुर्घटनाएं वहां पे हुई हैं। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब धड़ाधड़ वहां पर कंपनियां उड़ाने बढ़ती हैं और पैसे कमाने के चक्कर में जो नियमित चेकिंग होती जो हेलीकॉप्टर की वो नहीं कर पाती है। शायद यही वजह रहेगी कि आज जो संदीप, ये जो कंपनियां हैं जो हेली सर्विस वहां पर चलाती हैं, तो सरकार की तरफ से इनको एनओसी मिलता होगा तभी वहां पर ये चलाती हैं। क्या सरकार इनकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं करती, या जो प्राइवेट एजेंसियां जो यहां पर चलाती हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती? तो सबसे बड़ी बात है कि इसे देखना होगा कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि अभी तो यात्रा लंबी है। रोजाना अप डाउन ये हेली करती हैं, लोगों को ले आती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है इन सब चीजों को ध्यान में रखना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते, तमाम डीएम अधिकारी, तमाम एसपी लोग होते, जो शासन के भी तमाम सचिव वहां पर अभी जो यात्रा चली है सचिव वहां पर तैनात है। लगातार इनको दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लैंडिंग करें। लेकिन हम कई बार देख चुके, जब भी हम भी रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड जीरो में, तो ये कंपनियां किसी की मानती नहीं है, पूरी तानाशाही तरीके से वहां पे उड़ाने भरती है। कई बार इस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेक्निकल चीजें वो कंपनियों के अंतर्गत है कि हेली ठीक है, मशीन खराब तो नहीं है, ये कंपनियां इसको देख सकते हैं और उनके जो टेक्नीशियन है वही देख सकते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई रोल नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रूटीन चेकिंग करनी चाहिए। जब इतने कठिन एरिया में, ये जहां केदारनाथ धाम है 12-13 हजार की फीट की ऊंचाई पे, दोनों तब पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, और उस बीच कई बार कोहरा भी आ जाता है। बिल्कुल संदीप, हम देख पा रहे हैं जो जगह जो तस्वीरें अभी हमारे पास आ रही हैं और टीवी स्क्रीन पर भी हम उससे चला रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं। जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है वो जो जगह है वो भी बहुत उबड़ खाबड़ है। ऐसे में अगर थोड़ी सी चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये जगह कौन सी है जरा बताइए आप, जहां पर इसे इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इस हेली की? जी मैं बता दूं केदारनाथ है, और ये लगभग जो हेलीपैड केदारनाथ का जो मेन हेलीपैड जहां पर सभी हेली कंपनियां लैंडिंग या टेक अप करती हैं, लगभग 100 मीटर पीछे ये एरिया है केदारनाथ का। और वो ढलान आप देखिए चारों तरफ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है तो कहीं भी आपको कोई भी घास या किसी तरीके का जंगल नहीं वहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तो केदारनाथ की जगह है, और यहाँ पर बमुश्किल ही जो है इसे पायलट की एक सूझबूझ मान सकते हैं कि उन्होंने वहां पर लैंडिंग कर दी उस ढलान वाली जगह पर, और पूरे यात्रियों की जो सवार थे वहां पे, और वो सभी सुरक्षित बच गए। तो लेकिन एक बार ये भी था कि जो यात्री थे अंदर श्रद्धालु थे वो चिल्लाने लग गए थे कई बार, क्योंकि डर गए थे। लेकिन भगवान केदारनाथ की कृपा रही कि सभी लोग वहां पे सुरक्षित है। बिल्कुल, भगवान केदारनाथ की कृपा थी कि सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन
जो लोग अब वहां पर हैं, जो इस हेली में सवार थे, वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है? अब उनको वहां से निकाल के केदारनाथ पहुंचाया जा रहा है? रेस्क्यू हो गया पूरी तरह से? जी बिल्कुल, सभी को वहाँ पे एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा तत्काल इनको निकाल दिया गया था सुरक्षित, और सभी को वहाँ पे जो मेडिकल कैंप है उसमें ले जाया गया। थोड़ी हल्की फुल्की चोटें आई क्योंकि लैंडिंग बिल्कुल तरीके से वहाँ पे की गई, इमरजेंसी लैंडिंग, इसलिए ज्यादा चोटें किसी पर भी नहीं आई। जी हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हुआ है संदीप? जी नहीं, हेलीकॉप्टर जब लैंडिंग है तो उस समय थोड़ा बहुत वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जो ऊपर फैन होते हैं उनपे हल्का फुल्का वहाँ पे निशान लगा था, लेकिन इतना बड़ा हेलीकॉप्टर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। जी ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस वक्त वहां पर अपनी सर्विस दे रही है संदीप? लगभग 6 से 7 कंपनियां हैं। आजकल 7 या 8 कंपनियां वहाँ पे, जो सेट्सी हो गया, फाटा हो गया, तो और त्रिवेणी नारायण हो गया, सोनप्रयाग के पीछे से, और तमाम 6-7 हेलीकॉप्टरों से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी कितने किलोमीटर ये सेवा देती है, कहां से कहां तक ये जाती है, जिसके बाद फिर आगे पूरी ऊपर तक केदारनाथ तक जाती है ये हेलीकॉप्टर? जी मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जो हेली सेवाएं हैं वो 8 हेलीपैडों से यहाँ पर उड़ानें भरती हैं, और 8 हेलीपैड से लगातार ये सुबह जैसे ही मौसम ठीक होता है, जैसे बिल्कुल क्लियर होता है, उसके बाद से लगातार दिन भर ये उड़ानें भरते हैं। हाँ, और केदारनाथ तक ये जाती हैं, क्योंकि वहां पर भी जो केदारनाथ में हेलीपैड है MI-26 के लिए 2013 की आपदा के बाद वहां पर बड़ा हेलीपैड वहां पे बनाया गया, तो सभी हेली सेवाएं उसी मेन हेलीपैड पे उतरती हैं और श्रद्धालुओं को छोड़ती हैं, फिर वहां से श्रद्धालुओं को लेकर वापस दूसरे हेलीपैड पे आती है, फिर वहां से श्रद्धालुओं को ले जाती है। ये दिन भर इनका रोटेशन चलता रहता है, और काफी संख्या में प्रत्येक दिन इन हेली सेवाओं से यात्री केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। बिल्कुल, अब जो हेली सेवाएं हैं वो तो इस वक्त चलाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी और ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि जिन प्राइवेट कंपनियों को वहां पर हेली सर्विस दी गई है चलाने के लिए, खास तौर पे उन्हें अच्छी तरीके से इन जो हेली है उनकी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज का हादसा तो टल गया, लेकिन आगे इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।